ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारा यूनिवर्स बहुत विशाल है। इसमें अरबों गैलेक्सियां हैं और हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं। इनमें से बहुत से तारों के पास अपने ग्रह भी हैं। क्या हो सकता है कि इतने बड़े यूनिवर्स में हम अकेले हों, या कहीं दूर जीवन है हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रहा है? ये सवाल सदियों से इंसानों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। एलियन लाइफ की खोज एक अनजान सफर की तरह है। ये जानने की कोशिश की ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है। अगर किसी दूसरे ग्रह पर हमें एक छोटा सा माइक्रोब भी मिल जाता है तो ये बहुत बड़ी खोज होगी। इससे लाइफ के बारे में हमारी सोच ही बदल जाएगी। इसका मतलब होगा कि धरती ही अकेली जगह नहीं है जहां जीवन है। हो सकता है पूरे यूनिवर्स में जीवन होना आम बात हो। धरती के बाहर जीवन की खोज एक मुश्किल काम है। इसमें साइंस की बहुत सारी फील्ड्स शामिल हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ऐसे ग्रह खोज रहे हैं जहां जीवन पॉसिबल हो। बायोलॉजिस्ट धरती पर जीवन की शुरुआत और उसके विकास को समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्लैनेटरी साइंटिस्ट दूसरे ग्रहों और मून्स की परिस्थितियों का अध्ययन कर रहे हैं। ये सारे वैज्ञानिक एक ही सवाल का जवाब खोजने में लगे हैं, क्या हम अकेले हैं? कहीं और जीवन की संभावना को समझने के लिए हमें सबसे पहले धरती पर जीवन की उत्पत्ति को समझना होगा। एबियोजेनेसिस नामक प्रक्रिया के द्वारा निर्जीव पदार्थों से जीवन का जन्म हुआ। यह प्रक्रिया आज भी विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हम जानते हैं कि धरती का शुरुआती वातावरण आज से बहुत अलग था। यह ज्वालामुखी गतिविधि, तीव्र विकिरण और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के मिश्रण से भरी एक अराजक दुनिया थी। किसी तरह इस अराजक वातावरण में जीवन का उदय हुआ। पहले जीवन बहुत ही सरल, एकल कोशिका वाले जीव थे। अरबों वर्षों में जीवन विकसित और विविधतापूर्ण हुआ। इसने खुद को धरती के बदलते वातावरण के हिसाब से ढाला और अंततः इसने आज हम जो अविश्वसनीय जैव विविधता देखते हैं उसे जन्म दिया। धरती पर जीवन कैसे पैदा हुआ, यह समझने से हमें यह पता लगाने में मदद मिलती है कि यह और कहां मौजूद हो सकता है। हम उन ग्रहों की तलाश करते हैं जहां शुरुआती धरती जैसी परिस्थितियां हों, पानी, ऊर्जा का स्रोत और सही केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स। हमारा मानना है कि ये चीजें जीवन के लिए जरूरी हैं। जीवन की हमारी खोज सिर्फ धरती जैसे ग्रहों तक सीमित नहीं है। जीवन, जैसा कि यह पता चला है, अविश्वसनीय रूप से रेजिलिएंट है। वैज्ञानिकों ने एक्सट्रीमोफाइल्स नामक जीवों की खोज की है जो ऐसी परिस्थितियों में पनपते हैं जहां जीवन का अस्तित्व असंभव माना जाता था। ये जीव इस धारणा को चुनौती देते हैं कि जीवन को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए। एक्सट्रीमोफाइल्स समुद्र की गहराई में, ज्वालामुखी छिद्रों में, अम्लीय गर्म झरनों में, यहां तक कि अंटार्कटिका के जमे हुए बंजर भूमि में भी पाए गए हैं। वे दर्शाते हैं कि जीवन हमारे अपने से बहुत अलग वातावरण में मौजूद हो सकता है। यह खोज उन जगहों की संभावनाओं का विस्तार करती है जहां हम धरती से परे जीवन पा सकते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स का अध्ययन करने से हमें जीवन की सीमाओं को समझने में मदद मिलती है। यह एक हैबिटेबल एनवायरनमेंट के बारे में हमारे दृष्टिकोण को व्यापक करता है। अगर जीवन धरती पर सबसे कठोर परिस्थितियों में पनप सकता है तो शायद यह दूसरे ग्रहों और चंद्रमाओं के प्रतिकूल वातावरण में भी मौजूद हो सकता है। सेक्शन 4, मार्स, द रेड प्लैनेट्स पोटेंशियल फॉर लाइफ। लाल ग्रह यानी मंगल ग्रह ने हमेशा से हमारी कल्पनाओं को आकर्षित किया है, एक ऐसी जगह के रूप में जहां जीवन हो सकता है। यह हमारा सबसे करीबी ग्रह है और धरती के साथ कुछ समानताएं भी रखता है। मंगल ग्रह पर ध्रुवीय बर्फ की टोपियां, मौसम और इसकी सतह पर पिछले तरल पानी के प्रमाण हैं। ये विशेषताएं इसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज में एक प्रमुख लक्ष्य बनाती हैं। हालांकि मंगल आज एक ठंडा और सूखा रेगिस्तान है, वैज्ञानिकों का मानना है कि यह अतीत में बहुत गर्म और गीला रहा होगा। सबूत बताते हैं कि मंगल ग्रह की सतह पर कभी नदियां, झीलें और यहां तक कि महासागर भी रहे होंगे। यदि ऐसा है तो हो सकता है कि मंगल ग्रह पर भी जीवन का उदय हुआ हो, जैसा कि धरती पर हुआ था। मंगल ग्रह पर वर्तमान मिशन अतीत या वर्तमान जीवन के संकेतों की खोज कर रहे हैं। रोवर्स मंगल ग्रह की सतह की खोज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और अन्य संभावित बायो सिग्नेचर्स के लिए चट्टानों और मिट्टी का विश्लेषण कर रहे हैं। मंगल ग्रह पर जीवन की खोज एक रोमांचक संभावना है जो एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ा रही है।
सेक्शन 5 यूरोपा एंड एनसेलाडस आइसी मून्स विथ हिडन ओशंस। हालांकि मंगल ग्रह उम्मीद जगाता है, लेकिन यह हमारे सौर मंडल का एकमात्र स्थान नहीं है जहां जीवन हो सकता है। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा और शनि के चंद्रमा एनसेलाडस ने भी वैज्ञानिकों की रुचि को बढ़ाया है। पहली नजर में ये बर्फीले चंद्रमा जीवन के लिए अनुपयुक्त लग सकते हैं, लेकिन उनकी जमी हुई सतहों के नीचे विशाल छिपे हुए महासागर हैं। यूरोपा और एनसेलाडस अपने विशाल ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा टाइडली हीटेड होते हैं। यह टाइडल हीटिंग उनके सबसर्फेस ओशंस को तरल अवस्था में रखता है। माना जाता है कि ये महासागर खारे हैं और संभवतः इनमें धरती के सभी महासागरों को मिलाकर जितना पानी है उससे भी ज्यादा पानी है। तरल पानी की उपस्थिति साथ ही धरती के ओशन फ्लोर पर पाए जाने वाले हाइड्रोथर्मल वेंट्स के समान वेंट्स की संभावना यूरोपा और एनसेलाडस को जीवन की खोज में आकर्षक लक्ष्य बनाती है। इन बर्फीली दुनियाओं का पता लगाने और उनके छिपे हुए महासागरों में जीवन के संकेतों की खोज के लिए भविष्य के मिशंस की योजना बनाई जा रही है।